वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए एक क्वेश्चन से एक चैप्टर, एक क्वेश्चन एक चैप्टर और एसएससी जीडी वाले फतह करके आ जाना है एग्जामिनेशन में। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मुझे जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वैसे करते चला जाता हूं। जैसे देखिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 4 है, वहां 6 है, ऐसे करूंगा तो नीचे से हम इरेज करते हुए चले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, आप जरा बारीकी से देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा, ये हाईलाइट हो गया, आपको देखने में आसान होगा। आज एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कलम की जरूरत नहीं है। 90 दिन में पूरा काम होता है तो 45 दिन में 50% आंसर। अगर आप ओरिजिनल कंपटीटर हैं, थोड़ा सा लेवल आपकी स्टैंडर्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल करके काम बना लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा है कि एक क्वेश्चन बराबर एक चैप्टर, तो उसके पीछे कुछ कहानी तो होनी चाहिए। अब आइए इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट मैं यहां देने वाला हूं। अगर आपको मेथड से, मान लीजिए 45 दिन है तो ठीक है, 30 दिन रहता तब क्या करते? तो जो 45 दिन के लिए रूल काम करेगा वही 30 दिन के लिए काम करेगा। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 90 दिनों में पूरा काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 1/90। 90 दिनों में कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना? 1/90। कितना दिनों में? 45 दिनों में। 45 तो ना 90, 1/2। ये काम हुआ तो कितना प्रतिशत काम हुआ? तो मेरे दोस्त, अक्सर मैं आपसे कहता हूं, परसेंटेज जब भी पूछे तो 2 से इसको काट दीजिए, इक्वल टू 50। अब स्टार लगाइए। अगर इस 45 की जगह पर 30 रहता तब क्या करते? वही बात, पूरा काम कितने दिनों में? 90 दिनों में क्या हो रहा है? पूरा काम हो रहा है। 90 दिनों में पूरा काम, 90 दिनों में पूरा काम, तो एक दिन में 1/90, तो 30 दिन में गुने 30, 30 दिया 90, 1/3। यहाँ 1/3 काम हुआ। आपसे पूछ देगा कितना प्रतिशत, तो 1/3 गुने 100। डियर स्टूडेंट्स, 100/3%। इस 45 दिन की जगह पर कुछ भी रहेगा आप बना लीजिएगा। मेथड से भी मैंने बता दिया। जो भी स्टार लगाया हुआ क्वेश्चन होगा उसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टार का क्वेश्चन होगा उस स्टार में आपको ये समझना है, कि वो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। और कंटेंट अगर आपको मेरा पसंद आए तो संकोच मत करिएगा। जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी बढ़ने लगते हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगते हैं, और आप सबने प्यार दिया है मुझे। लेकिन व्यवस्था थोड़ा कम होने की वजह से मैं कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाता हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि बार बार आपसे ये ना कहने का मौका मिले कि डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, खेद प्रकट करता हूं। इससे नहीं होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्षमा, खेद का इस्तेमाल ज्यादा करना ठीक बात नहीं है। तो आपने देखा कि इस सवाल को, इतने लंबे चौड़े सवाल को मैंने बिना कलम का भी बता दिया। 50%, यानी पूरा काम अगर 90 दिन में हो रहा है तो आधा काम 45 दिन में होगा, और आधा काम का मतलब 50%। संख्या में अगर कहे, मात्रा में कहे तो आधा, और परसेंटेज में कहे तो 50%। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में, पहले मैं थोड़ा राउंड कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी स्पष्ट रहे। एक परीक्षा में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतना विद्यार्थी फेल, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, 93%। तो मैं मेथड 2 बातें आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इसको एक्स की भी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट एक्स है, टोटल स्टूडेंट कितना है? एक्स है, और उस टोटल स्टूडेंट एक्स में से 93% क्या है? उत्तीर्ण होता है। 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतना विद्यार्थी फेल हुए, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? मेरे दोस्त इसको जरा देखिएगा, ये फेल है। और अगर 93%, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 93%, माफ कीजिएगा बाकी ऑप्शन में लिखना भूल गया था,
अगर 93% फेल कर गया तो पास कितना, माफ कीजिएगा 93% अगर पास कर गया तो फेल कितना, 7%। किसका 7%? टोटल का 7%। बस यहां पे 7 दीजिए, 100 दीजिए, यानी टोटल का 7%। किसकी संख्या आया, किसकी संख्या आया, किसकी संख्या आया, फेल का। और फेल बराबर फेल करते हैं 9275, फेल बराबर फेल करते हैं, फेल बराबर फेल, यानी टोटल स्टूडेंट आ गया। अब जरा समझिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाऊं, दूसरे शब्दों में कैसे बनाऊं तो जरा समझिएगा। परसेंटेज का जब भी डाटा दिया रहता है तो आप ऐसे इंडिकेट करेंगे, टोटल, फेल, पास। मेरे दोस्त, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, फेल पास का क्वेश्चन हो, उसमें भी टोटल होता है। बचत और खर्चा का क्वेश्चन हो, उसमें भी टोटल होता है। लड़की और लड़का का टोटल है, उसमें भी टोटल होता है। लड़के और लड़का का जिक्र है, उसमें भी टोटल होता है। स्कॉलरशिप मिला और स्कॉलरशिप नहीं मिला, उसमें भी टोटल होता है। जहां 2 डाटा की बात होता है वहां पे टोटल, या 3 का भी इस्तेमाल होता है वहां भी टोटल, जिसमें से 2 दिया रहता है। तो क्वेश्चन का नेचर कहता है कि अगर 93% उत्तीर्ण हुए तो मान लीजिए कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट हैं, जिसका 93%, देखिए मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं, जिसका 93%, माफ कीजिएगा 93/100, 100 से 100 कैंसिल, टोटल आपने 100 माना। परसेंटेज में हमेशा टोटल 100 को माना जाता है, क्योंकि परसेंटेज एक क्राइटेरिया है। तो देखिए तो 93, यानी टोटल 100 था, उसका 93% उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण कितने हुए? 93। फेल कितने हुए? 7। आपको इस क्वेश्चन को इस रूप में बनाने में भी कोई टेंशन नहीं है, और इस रूप में भी बनाने में कोई टेंशन नहीं है। अब जरा मैं अगर आपसे कहूं कि फेल, फेल क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कहूं फेल तो टोटल स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा टोटल स्टूडेंट्स, क्या बोलो आपसे? टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब जरा गौर कीजिएगा, आपका जो 93 यहां पे दिया हुआ है, और फेल कितना है? फेल इतना है, गौर कीजिएगा, फेल कितना है? 9275। मैंने फेल के ऊपर फेल क्यों लिखा? पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि डुप्लीकेट फेल है। अगर 7 बच्चे फेल कर जाते हैं, तो टोटल कितना? 100। इस मेथड का इस्तेमाल सिर्फ परसेंटेज में, माफ कीजिएगा थोड़ा कमर में आज दर्द है, इस मेथड का इस्तेमाल सिर्फ परसेंटेज में नहीं कर सकते। इस मेथड का इस्तेमाल आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, टोटल कितना है? 100 है, लेकिन कब? जब आपके पास फेल की संख्या 7 है। टोटल संख्या कितनी है? टोटल 100 है। कब? जब आपके पास फेल की संख्या 7 है। और कब? जब आपके पास फेल की संख्या 9275 है। मेरे दोस्त, इससे ये कट जाएगा। क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, और आपका आंसर डी वाला आ जाएगा। बाकी ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूं, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 7 से काट के 00 बैठा देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर भी है, 7 एकम 7 पता भी चल रहा है। 9 में से 7 गया 2, 7 किया 21, 3 मिल गया, बाकी वही हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जिस बच्चे को इस मेथड से बनाना है उससे बना ले, जिनको ये समझ में आया वो ये बना ले। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना भी आसान है, लेकिन इस मेथड से भी बनाना टफ नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप सीख जाएंगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप झट से बना लेंगे। ठीक है, फाइन। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, अगर आपको छपाई करना है तो कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। कॉपी लेकर बैठेंगे और नोट भी कर लेंगे, थोड़ा वक्त दे रहा हूं मैं। आप इसको छपाई अच्छे से करेंगे, थोड़ी भी संकोच नहीं होनी चाहिए, और एक कॉपी जरूर बनी होनी चाहिए बीसीसी के नाम से। आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं, बार बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर कुछ बातें करूंगा 4 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड। 4 नंबर क्वेश्चन में जरा समझिएगा, इसमें हम लोग बोर्ड मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी, जीडी और एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे वहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। अब कैसे इसका डील करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, BOD
एम ए एस। मुझे बताना होता तो डायरेक्ट बता देता। और पॉइंट टू बी नोटेड, एक भी लगा लीजिए। भी बोर्ड मास होता है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा -3 + 2। इसको हम लोग बिनाक्यूलर कहते हैं, इसको हम लोग बिनाक्यूलर कहते हैं। और इसका तर्क समझ लीजिएगा अभी जरा। इसको हम लोग बिनाक्यूलर कहते हैं, जरा तर्क समझिएगा इसका। मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं। इसको बिनाक्यूलर कहते हैं। इसको हम लोग बार का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब बार और बिनाक्यूलर दोनों सेम बातें हैं। तो इसका मीनिंग समझिए मेरे दोस्त। इसको अगर मैं आपसे कहूं कि -3 + 2, ऑफ कोर्स -1, ऑफ कोर्स -1, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑफ कोर्स -1। लेकिन जब हम इस बिनाक्यूलर या बार का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस बिनाक्यूलर और बार का इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा -5। यानी इस माइनस का इस्तेमाल आपको पहले नहीं करना है। जिसके ऊपर बिनाक्यूलर टैग लगा हुआ है, बार लगी हुई है, उसके अंदर का काम हम करेंगे। उसके पहले क्या है उससे आपको कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन अगर ये -3 + 2 होता तो -1 होता। आपने इसका इस्तेमाल बाखूबी से समझ लिया। मैं इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं यहां इसको डील कर देता हूं। -3 + 2 अगर है तो -1। देखिए दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। -3 + 2 -1, लेकिन -3 + 2 और ऊपर में बिनाक्यूलर है या बार है तो -5। कैसे? 3 + 2 को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद ये माइनस इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या होगा? ये माइनस का इस्तेमाल होगा। यानी 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। उसके अंदर का काम हुआ है। और उसके पहले जस्ट लाइक ये ब्रैकेट का भी काम करता है, आप समझ सकते हैं। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। यहां ब्रैकेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं ये समझ करके। अगर मान लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है -3 + 2, है ना? किसका काम करते हैं पहले? 3 + 2 5, सेम। लेकिन आपको ब्रैकेट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। वहां ब्रैकेट देकर के आपको कंफर्टेबल नहीं करेगा, कंफ्यूज मत करिएगा। इन दोनों तर्क को समझ लीजिए। मतलब मैंने कहा वो मीनिंग दे रहा है कि वो ब्रैकेट के अंदर है, बिनाक्यूलर। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आइए, ये समझ गए? नोट जरूर करिएगा इसको। अब अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अब जो क्लास होगा वो क्लास 1 क्वेश्चन 1 चैप्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। V का मतलब समझ गए आप? बिनाक्यूलर होता है, ये माइनस नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा साइन होता है इसका। V4 ब्रैकेट होता है, O4 ऑफ होता है, D4 डिवीजन होता है, M4 मल्टीप्लीकेशन होता है, A4 एडिशन होता है और S4 प्लस होता है। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऑफ और ब्रैकेट सारी बातें क्लियर करते हैं। क्वेश्चन मुझे अगर बताना होता तो मैं बता के निकल जाता, लेकिन मैं आपको विश्वास में लेना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन और कैलकुलेटिव नेचर का क्वेश्चन आज अगर आप कर लिए, इसके बाद कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप बना देंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है जरा समझिएगा। दो जगह आप फंसेंगे, प्लस और माइनस, यहां नहीं फंसेंगे। अगर आपसे कहता है कि 5 + 2 - 2, तो 5 + 2 7, 7 में से 2 गया 5, या 2 2 कैंसिल, 5 बचा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का इस्तेमाल पहले करें या प्लस का इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज 5/2 और इंटू 2 है मेरे दोस्त, इंटू क्या है? 5 है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आप पहले डिवीजन का ही काम करेंगे, आपको पहले डिवीजन का ही काम करना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी डिवीजन की है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है। आपको डिवीजन का काम करना है, यानी 5/2 और इंटू 5, 5/2 इंटू 5 कितना हो गया? 25/2, 25/2 कितना हो गया? 25/2। और अगर जो बच्चे इसका पहले काम कर दिए, 5 दूना 10, और उसको लिख दीजिएगा अगर 5/10, ये 100% गलत है। पॉइंट टू बी नोटेड। कहां पर आपको ध्यान देना है? गुना, भाग और ऑफ। तो लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है 2 ऑफ
ऑफ 3 into 2, नो, कोई चेंज नहीं। आपको जिसको मन है करिए, जिसको मन है करिए। आप ऑफ का काम पहले कर लीजिए, गुना का काम कर लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऑफ और गुना एक साथ है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुना भाग एक साथ हो, भाग ऑफ एक साथ हो, गुना भाग ऑफ ये सब एक साथ हो। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जैसा कि छोटे एग्जांपल से मैंने आपको बताया। किसका काम होगा पहले? ऑफ का काम होगा। किसका काम होगा पहले? ऑफ का काम होगा। किसका काम होगा पहले? ऑफ का काम होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बोर्ड मास्क का इस्तेमाल होता कैसे है, तो आइए, प्रायोरिटी किसकी होगी? पहले बिनोक्यूलर की होगी। बिनोक्यूलर के बारे में मैंने बता दिया। ब्रैकेट की चर्चा कैसे होगी? जब तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल है तो सबसे पहले इनर मोस्ट, इनर मोस्ट का मतलब सबसे अंदर का, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, जिसको मन है करिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात मैं कर रहा हूं। अगर सब कुछ एक साथ दिया हुआ है तो सतर्कता जरूर बरतिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में आप एक नंबर से वंचित हो जाएंगे। और एक नंबर से वंचित होने का मतलब कि आप कई बच्चों से पीछे चले जाएंगे, आप आउट ऑफ रेस, यानी दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे आप। 0.001 का गेम है सर, कंपटीशन क्या है? 0.001 का। तो चलिए, कितनी बातें मैंने चर्चा कर दी, ऐसी छपाई कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बनाने का तरीका, आप क्या करेंगे? इसको आपको देख के लग रहा होगा मेरे दोस्त, दो बातें हैं। इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब तक पूरा काम नहीं होगा तब तक हम इसको 2 से भाग नहीं दे सकते। इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब तक पूरा काम नहीं होगा, यानी मिडिल ब्रैकेट को भाग दिया जा रहा है 2 से, हमको पूरा डाटा एक साथ लेके नहीं चलना है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम मिडिल ब्रैकेट को उठा लेते हैं। देखिएगा, 175 इंटू 72 डिवाइड का काम होगा +5, और ये पूरा घेरा हुआ है, और इंटू 20, ऐसे अलग अलग कर लो। आपको स्टेप दर स्टेप 10 लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मिडिल ब्रैकेट को पूरा टारगेट में ले लो, ले लिया। अब जरा ध्यान दो, 24 से इसको काट दो, 24 तिया 72, 24 तिया 72। अब तो यहां करना पड़ेगा 5 तिया 15, 17 तिया 51, 51 और 1 52। आप इसमें 5 जोड़ दो, कितना? 5 5 10, 2 और 1 3, वर्ग फरमाना जरा। 5 5 10, 2 और 1 3 5, और गुने में क्या है? 20 है। गुने में क्या है? 20 है। देखो, इस पूरे मिडिल ब्रैकेट से निकल के आ गया 530 गुने 20, गुना करने की जरूरत नहीं। इस पूरे मिडिल ब्रैकेट से निकल के आ गया 530 गुने 20, और इस पूरे मिडिल ब्रैकेट को डिवाइड करना है किससे? 2 से। कितना सिंपल वे में बता दिया, आप जरा ध्यान दीजिएगा। कितना सिंपल वे में बता दिया, जरा समझिए। मैंने क्या टारगेट किया? पूरे मिडिल ब्रैकेट को टारगेट कर लिया। मिडिल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल भी है, तो पहले मैंने स्मॉल का ही काम किया, लेकिन हमने टारगेट में ले लिया। क्यों मुझे ढोना? पूरे क्वेश्चन को लेकर ढोना नहीं है। आप क्वेश्चन को आसान करने की कला डेवलप करिए, एग्जामिनेशन में नहीं फंसेंगे और गलती होने का भी चांस नहीं होगा। देख लीजिए कितना जल्दी में आंसर आ गया। आइए, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट कर लिए होंगे, जिस तरह से मैं करता हूं उसी तरह से नोट करेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका भी नोट कर लेंगे, सिर्फ इसको नोट करेंगे। कैलकुलेशन फटाफट कैलकुलेशन, कोई जरूरत नहीं, आपको सजाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, माउस का कमाल है, ब्रेन का कमाल है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने लेयर में क्वेश्चन को बनाए हो। लेयर क्रिएट नहीं करना है, क्वेश्चन का लेयर क्रिएट नहीं करना है, दिमाग का लेयर बनाओ स्टैंडर्ड, ताकि बहुत सारे लेयर दिमाग के मिलेंगे तो फास्ट आपसे बन जाएगा। आइए, ये मिटा दे रहा हूं मैं। हर क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके नीचे आप देखिए, मैं यहां पे किसकी चर्चा है? यहां पे चर्चा है विक्रय मूल्य का। अब मैं विक्रय मूल्य की अगर चर्चा हुई है तो मैं पूरी विक्रय मूल्य बताऊंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा हुई है तो मैं पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा। आइए, अब जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं कुछ डाटा को घेर दूं।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और 25% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब अंकित मूल्य की जब चर्चा हो ही गई है ना, तो मैं पूरी अंकित मूल्य बता देता हूं। आइए, सबसे पहले मैं अंकित मूल्य को यहां लेकर चलता हूं, देखिएगा अंकित मूल्य क्या है। इससे पहले भी मैंने बताया था, स्टार लगाइएगा। अगर आपका एमपी 2000 दिया हुआ है, क्वेश्चन से अलग है, दिस इज नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नीचे। अगर आपका एमपी 2000 है और आपका डिस्काउंट 20% है, तो इससे जो निकलेगा, आप ऐसे छापिएगा प्लीज, 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इससे जो प्राइस निकलेगा वो एसपी बनेगा। क्या बनेगा? 2000 इंटू 80/100 कितना हुआ? 1600। कितना हो गया? 1600। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है। डिस्काउंट देने के बाद जो आपका एसपी आया वो कितना आया? 1600। यहां पे हम लोग दुकानदार ओरिएंटेड करेंगे। किसके ओरिएंटेड करेंगे? दुकानदार ओरिएंटेड। दुकानदार का मतलब कि एक मार्कर आप किसी के हाथों बेच रहे हैं, आपके शॉपकीपर पे कोई कस्टमर आया, तो वो कस्टमर आपसे कहता है कि साहब एक मार्कर दीजिए मुझे, तो आप उस कस्टमर को मार्कर देते हैं। यहां पे बेच कौन रहा है? शॉपकीपर। दुकानदार बेच रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है। जहां बेचने की बात होगी वहां खरीदने की बात तो नॉर्मल है, और जहां खरीदने की बात होगी वहां भी बेचने की बात नॉर्मल है। तो ये एक मार्कर दुकानदार बेच रहा है। तो आप 90% केस में देखिएगा कि शॉपकीपर को टारगेट करके बनाया गया है। शॉपकीपर को, यानी दुकानदार इसमें मेन टारगेट में होता है। यहां दुकानदार बेच रहा है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसको तो कस्टमर खरीद रहा है। नहीं मेरे दोस्त, यहां दुकानदार बेच रहा है, हम उसको टारगेट में लेके चल रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपका एसपी बन गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पर एमपी के बारे में बता दिया। जब कभी भी डिस्काउंट प्रतिशत की बात होगी, जब कभी भी डिस्काउंट प्रतिशत की बात होगी, तो आप अपना एमपी 100 मानेंगे। हालांकि यहां मैं मानने की बात नहीं किया हूं, अभी करूंगा। जब डिस्काउंट प्रतिशत की बात हो तो आप अपने एमपी को 100 मानेंगे। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात हो, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा कॉपी में, जस्ट लाइक जीके की तरह। यदि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा है तो आप सीपी को 100 मानेंगे। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो खरीदारी। मैंने सब कुछ बता दिया, इंग्लिश हिंदी सब। तो फिर मैंने डिस्काउंट परसेंट की बात है तो किसको 100 मानेंगे? एमपी को 100 मानेंगे। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की चर्चा है तो किसको 100 मानेंगे? सीपी को 100 मानेंगे। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, सीपी बोले तो खरीदारी, राइट, और एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। आइए, तो आपकी एक क्वेश्चन में अंकित मूल्य की चर्चा हुई, मैंने पूरी अंकित मूल्य बता दिया। स्टार का मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से अलग। अब यहां पे मैं क्वेश्चन है, अब यहां पे आपका क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको मैं सजाता हूं अभी जस्ट। इसको बता देने के बाद आप इसको बारीकी से समझ जाइएगा। मेरे दोस्त एक चीज और इसमें कर लीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ दे कि जैसे 20% छोड़ दिया तो 2000 के समान पर 20% छोड़ दिया, अंकित मूल्य पर ही छोड़ी जाती है, तो कितना में देगा? 80% में। 2000 का सामान 16000 में हो गया। अगर आपसे कभी यह पूछ ले कि कितना रुपया दुकानदार ने छोड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रतिशत में है 20%, आपसे पूछ दे संख्या में कितना छोड़ा, तो कैसे लिखेंगे? 2000 और इंटू 20/100, डबल जीरो, कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400। कितना रुपया छोड़ा? 400। 2000 के सामान में 400 छोड़ दिया तो कितने में बेचा? 1600 में बेचा। लेकिन मैं घटाने की प्रक्रिया से आपको वंचित कर दिया। लेकिन अगर डायरेक्ट छूट पूछे आपसे, छूट नॉट प्रतिशत, तो आप क्या कहेंगे? 400। आइए, तो मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 80% मैंने अंकित मूल्य आपको बता दिया। अब बची हुई चीज आप क्वेश्चन से लीजिए। एक क्वेश्चन सीखना है, पूरी चैप्टर कमांड कर लेना है अंकित मूल्य का। आइए, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। वस्तु का विक्रय मूल्य देख लीजिए और 25% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना है? अब इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए
x आपका अंकित मूल्य है। ये भी आसान है, हम लोग बचपन से ऐसे मेथड पढ़ते आए हैं। अगर 25% की छूट दी जाती है तो कितने में बेचा गया? 75%। यानी देखिए 2000 गुने 80/100 कितना? 75/100। अंकित मूल्य नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने मान लिया बराबर। जैसे ही 75/100 किए, ये बन गया विक्रय मूल्य, ये बन गया सेलिंग प्राइस, और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5175। आंसर x का वैल्यू निकल जाएगा मेरे दोस्त, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 दूना 50। एक उतारेंगे काम नहीं बनेगा तो यहां 0 लेंगे, एक उतारेंगे काम नहीं बनेगा तो यहां 0 लेंगे। 50 एक उतारे, क्या उतारेंगे यहाँ पे? 7, तो फिर क्या हो जाएगा? डबल 0 लेंगे और फिर यहां 5, तो 25 सते ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या कर देना है? 69 25 तिया 75, हाँ फिर 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से। 3 छक 18, फिर 3 छक 18 और 3 सते 21, और सॉरी 3 नामा 27, माफ कीजिएगा। 6900, कहीं गलती तो नहीं हुआ? माफ कीजिएगा, इसको काटने में कहीं गलती हुई है, सॉरी फॉर दैट। मैं यहां लिख देता हूं, क्या है? 5175। चलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से काटिएगा, समय की पाबंदी है। 25 तिया 75 से भी काट सकते हैं, या डायरेक्ट 75 से भी काट सकते हैं। डायरेक्ट 75 से भी काट सकते हैं। कैसे? 5 से लेंगे तो 7 25 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 नहीं, 7 सत्ते 7 छक 42। 6 बार में इसको काट सकते हैं। देखिए 6 बार में इसको काट दीजिए। कितने बार में काट दीजिए? 6 बार में। तो 6 25 30, 6 25 30 और 7 छक 42। 6 नहीं, 7 सत्ते 49, 7 25 35, 7 25 35, 7 से 7 सत्ते 49, 3 51, 7 सत्ते 49, 3 51, 7 25 35 का 5, 7 सत्ते 49, 50 51 52, नहीं 6 से ही कटेगा, माफ कीजिएगा। एक बार 6 से कटेगा, 7 25 35, 7 सत्ते 7 6 25 30, 6 बार में 6 25 30 और 7 6 42, 42 और 3 45, 7 11 में से 5 गया 6, ये 5, अब 9 बार में कट जाएगा। देखिए 9 सत्ते 63, 9 25 45, यानी 9 बार में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6900 आपका आंसर। उस समय काटने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, डायरेक्ट 75 से भी काट सकते हैं और 25 से भी काट सकते हैं। आइए अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं कि ऐसे बना लो, बन गया, कोई टेंशन नहीं है, आपने देखा इस फॉर्मेट से ही बना। अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूं कि 25% क्या है, छूट दी जाती है, तो आप मान लीजिए कि आपका एमपी कितना है? 100। और जब 25% छूट दे दिया गया तो आपका एसपी कितना है? एसपी कितना है? 75। देखिए कितना सिंपल। अगर एसपी 75 है और ओरिजिनल एसपी कितना है? 5175। देखिए कितना सिंपल। अब यहीं से बना लीजिए, अगर 75 रुपया आपका एसपी है तो एमपी कितना है? 100, क्योंकि ये 75 कहां से आया है? 100 से आया है। तो 75 पर 100 है तो बटे में 75। लेकिन कितना पर पूछ रहा है? इतना पर पूछ रहा है। 5175 69 बार में कट जाएगा, 6900। दो मेथड जब जैसा इस्तेमाल करना, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन ये हर जगह आपको काफी फायदेमंद होगा। आइए अब मैं एक बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके भी नोट करिएगा, ध्यान से देखेंगे जरा। अब मैं देख रहा हूं 6 नंबर क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह समय बताए जिससे यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। इसका मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूं, लेकिन मैं मेथड भी बताऊंगा। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, इसका इस्तेमाल करिएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। कोई ऐसी संख्या होगा जिसको आप किसी संख्या का पावर लिख सकते हैं, इस केस में होगा। तो कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह समय बताएं जिससे यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बस ये पावर उठाइएगा,
इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इस मेथड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बार बार देख लीजिएगा, क्या सेम पैटर्न है, क्या किसी संख्या को यहां पर स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ये गुनी वाले को उठाना है, क्या उसका पावर करने से वो संख्या आ रही है क्या, तब होगा। अगर ये 8 गुनी रहता तो 2 का पावर 3, अगर ये 16 गुनी होता तो 2 का पावर, इस तरह से आपको सोचना है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं करिए। अब चलिए मेथड की बात करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 10 वर्षों में